Dear students, a very good morning to all of you. I welcome you all to your automotive class. In communication skills, we today are going to start our next session, Asking Questions Part 2. And our today's topic is open and close-ended questions. Let's get started. In our last session, we came to know that there is a need to ask questions. जब भी हम कन्वर्सेशन में हो और हमें कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो तब क्वेश्चंस रेज हो जाते हैं। तब क्वेश्चन पूछना बहुत ही ज़रूरी बन जाता है ताकि हम करेक्ट इंफॉर्मेशन पा सकें। तो क्वेश्चन होता क्या है? इट कैन बी अ सेंटेंस, इट कैन बी अ फ्रेज और अ वर्ड दैट ईदर आस्क्स फॉर इंफॉर्मेशन और इज यूज्ड टू टेस्ट समवन्स नॉलेज। क्वेश्चन में क्या है? हम इधर क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन गेन करनी होती है किसी चीज को लेके, या फिर हम किसी की नॉलेज को टेस्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में लेक्चर हो रहा है किसी टॉपिक को लेके और अब मैम को चेक करना है या सर को चेक करना है कि आपको ये टॉपिक समझ आ रहा है या नहीं। सो द टीचर विल आस्क क्वेश्चन टू चेक वेदर यू आर केपेबल टू अंडरस्टैंड इट और नॉट। तो तब हम आपकी नॉलेज को टेस्ट कर रहे होते हैं, तो तब भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वी ऑलवेज यूज अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है, जब भी हम सिंपल सेंटेंस की बात हो तो इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, लेकिन जहाँ पे भी इम्परेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर सेंटेंस में, तो इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क जहाँ पे भी हम क्वेश्चन की बात करें। In our day-to-day interactions with others, we often have to ask and answer questions to get information. हमारे रोजमर्रा की बातें जब होती हैं, इंटरेक्शन होती है हमारी बाकियों के साथ, नॉर्मल कन्वर्सेशंस होते हैं, तो तब हमें क्वेश्चंस पूछने की जरूरत पड़ती है और उनके क्वेश्चंस को आंसर करने की भी जरूरत पड़ती है ताकि बीच में कोई कंफ्यूजन ना रहे। Asking the correct questions can help us get the information we want as shown in figure. इस फिगर में दिखाया गया है, this is a boy, he is asking some question to this girl and this girl is replying back, she is giving an information to this question. This boy is asking some question to the girl and the girl is replying back, she is giving some information and the boy is receiving this information. तो questions हमें, जब हम क्वेश्चन आस्क करते हैं तो हमें वहां से करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलना बहुत ही जरूरी होता है। नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्वेश्चंस पूछते जब हम हैं तो वो टू टाइप्स के हो सकते हैं, या तो क्लोज एंडेड या फिर ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होता है एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होता है, दैट वी विल सी हियर। Questions can be answered with a yes or a no, and these are called as close-ended questions. जब भी हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में हो कि हमारा आंसर, कि दूसरे का आंसर हमें मिले इधर yes और no फॉर्म में, तो उसको क्लोज-एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। मतलब ये क्वेश्चन वहीं पे क्लोजली एंड हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से क्वेश्चन पूछा और आपको पता है कि आपका जवाब में आपको या तो हाँ सुनना है या ना सुनना है, तो उधर ही वो बात खत्म होती है। दैट इज अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल आप पूछ रहे हैं, डू यू हैव अ टीवी एट होम? आपको पता आपका आंसर मिलेगा यस और नो। अगर टीवी है घर पे तो यस, अगर नहीं है तो नो। सो दिस इज अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। इसके आंसर ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं या क्लोज्ड होते हैं, मतलब उधर ही वो क्वेश्चन बंद हो जाता है। डू यू हैव अ टीवी एट होम? Yes. Okay, fine. Do you have a TV at home? No. Okay, fine. So both ways में it is fine. इस क्वेश्चन के आंसर ऑप्शंस जो है वो लिमिटेड है, वो क्लोज्ड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस बॉय इज आस्किंग, आर यू हंग्री? द आंसर इज, द रिप्लाई इज यस। ओके, शी इज हंग्री। So you got an information that she is hungry. Okay, fine. This is a closed-ended question. Okay. Next is open-ended question. Sometimes when we ask a question, we expect an answer with more details. ठीक है,
तो उसको हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं। जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने अंदर कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे विद मेनी डिटेल्स मिल जाएगा, इसमें आंसर में बहुत डिटेल्स भी मुझे मिल सकती है, तो उससे हम ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी आस्क डू यू लाइक टू वॉच व्हाट डू यू लाइक टू वॉच ऑन टीवी, आपको टीवी पे क्या देखना पसंद है, इसका आंसर यस या नो में नहीं हो सकता है, इसका आंसर यूजुअली विद सम डिटेल्स होगा। द आंसर इज आई लाइक टू वॉच मूवीज ऑन टीवी। सो यू हैव गॉट ए idea, you have got a detail along with the answer कि हाँ जी इसे मूवीज देखना पसंद है टीवी पे। सो these are called as open ended questions। इनके आंसर्स में डिटेल्स भी होती हैं। These because their answer options are not limited or closed। In this case the person could have also said sports, news or anything else। तो इस को जिससे क्वेश्चन पूछा गया वो कुछ भी बोल सकता था कि आई लाइक टू वॉच स्पोर्ट्स, आई लाइक टू वॉच न्यूज, आई लाइक टू वॉच मूवीज, आई लाइक टू वॉच कार्टून्स। तो इसके आंसर ऑप्शंस जो है वो अनलिमिटेड है, वो क्लोज्ड नहीं है, जैसे कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो हमें यस या नो फॉर्म में नहीं मिलते हैं, वो हमें विद डिटेल्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछूंगी विच सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट, सो योर आंसर कुड बी मैथ्स, साइंस। इट्स नॉट, योर आंसर वोंट बी लाइक नो, यस, तब वो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन होगा जब आप हाँ यस और नो में जवाब देंगे। जब आप डिटेल के साथ जवाब देंगे तो दैट इज नोन एज ओपन एंडेड क्वेश्चन। So I hope this is clear to you. With this I wrap up today my topic here. All the best. Allah Hafiz.